यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ क्या क्या करता था ये बाबा और मैया ने सुनाए, और वहां अब कैसे कैसे रहता है, कितने बजे तक उसको जलपान मिल जाता है, और कहां कहां तक उसको भागना दौड़ना पड़ता है। वो जेल में पड़े हैं, उनको जेल से छुड़ाओ, वो राजगद्दी से वंचित हैं, उनको राजगद्दी पर बिठाओ, और उनके यहाँ का पत्र आया है, उनकी समस्या हल करो, और जाने कितनी कितनी समस्याएं। मेरे 11-12 वर्ष के मुन्ना के ऊपर कितना भार दे दिया है उन जदवंशियों ने, कैसे उस संभाल पाता होगा। उद्धव बताते हैं कि माँ कभी कभी तो इतनी व्यस्तता हो जाती है कि 10 बज जाते हैं बिना कलेऊ के, 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे तक मेरा लाला भूखा रहता है। ये जदवंशी कितना अन्याय कर रहे हैं मेरे लाला के ऊपर। इस प्रकार से बंधुओं, यहाँ की लीलाएं बाबा और मैया से सुने उद्धव, और वहाँ की लीला उद्धव ने सुनाई। अब क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे उनका यज्ञोपवीत हुआ, कैसे कैसे वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन गए, वहाँ से लौट के आए और मुझको भेजा, और दिन रात तुम्हारी याद करते रहते हैं। कभी सपने में भी, जागृत में तो चर्चा करते ही हैं, सपने में बरबराते हैं आप लोगों का नाम लेकर के। और जब मैं कहता हूँ कि इतना मोह, इतनी ममता अच्छी नहीं है, तो कहते हैं कि क्या करूं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस प्रकार से बंधुओं, पूरी रात बीत गई, ध्यान गया, अरे रात बीत गई, पौ फटने को आई, सवेरा होने को आया। बाबा अब तो प्रातःकालीन नित्य कृत्य आप भी कर लो, हम भी कर ले। तब अवकाश मांग करके श्री उद्धव जी भी नंदगांव से थोड़ी दूरी पर उद्धव क्यार नाम की जगह है। ये संवाद जो हुआ है, उस समय का गोकुल मथुरा के सामने वाला जमुना पार वाला गोकुल नहीं था। गोकुल माने गौओं का कुल, गौओं का समूह जहाँ निवास करता हो, उन दिनों का गोकुल नंदग्राम था। श्री हरे नमः। तो वहाँ से थोड़ी दूर पर अभी भी उद्धव क्यार नाम का स्थान है। उधर सरोवर की ओर श्री उद्धव जी शौच स्नान वगैरह के लिए गए। गोपियाँ अपने अपने घर से निकल करके सवेरे सवेरे कोई गोबर काढ़ रही हैं, कोई गैया की दूध की धार काढ़ रही हैं, कोई अपने अपने काम में सब लग रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे सखी, अभी अभी मैंने देखा है नंद बाबा के दरवाजे के सामने एक सोने का रथ खड़ा है। सोने का रथ खड़ा है? हाँ, कोई आया होगा। अरे कौन आया होगा? अक्रूर आया होगा सोने के रथ पर। क्यों अक्रूर फिर आ गया? अब क्या, अब किस लिए आया है? प्राणों को तो निकाल के ले गया, अब इस ठठरी के ऊपर, अब क्या छाती पर, मुर्दा की छाती पर बैठ करके वाम पंथ की वो मुर्दे और प्रेत की साधना करेगा क्या? इस प्रकार से गोपियां संवाद आपस में करने लग गई। अब इसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल की बैठक में करेंगे। कल और परसों दोपियों का और उद्धव जी का संवाद, आज तो बाबा मैया का संवाद रहा, कल और परसों 2 दिन में, 2 दिन का समय कम है। आप लोग कह सकते हैं कि इतना दिन का समय इधर क्यों लगा दिया, तो इतना दिन का यह भी समय हमारा आपकी दृष्टि से चाहे जैसा उपयोग हुआ हो, लेकिन हमारी समझ से सदुपयोग हुआ है। बिना नींव के महल नहीं टिकता है।
तो ये मूल आधार है हम लोगों के उद्धव गोपी संवाद का। कल और परसों 2 दिनों में 2 दिनों की कथा और है, और हम लोग उद्धव और गोपी संवाद का स्मरण करेंगे। श्री हरे नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जय राम कृष्ण हरि जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण भगवान की। प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री उद्धव गोपी संवाद प्रसंग के माध्यम से कालक्षेप हो रहा है। कल आपने सुना उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर के ही समान रूप रंग वाले, उन्हीं के समान आयु वाले और उन्हीं के वस्त्र आभूषण धारण करने वाले होने के कारण इन्हें दूर से आता देखकर किसी को भी संदेह होना स्वाभाविक है कि शायद श्याम सुंदर ही आ रहे हैं। नंद बाबा ने उन्हें आते हुए देखा, स्वर्णिम रथ के ऊपर बैठ करके। नंद बाबा को भी संदेह हो गया कि शायद मेरा कन्हैया आ रहा है, लेकिन चेष्टा कन्हैया जैसी नहीं लग रही है, इसलिए संदेह भी हो रहा है। निकट आकर रथ खड़ा किया गया। रथ से उतरकर श्री उद्धव जी ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किए, अपना परिचय बताते हुए, बाबा कन्हैया का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। कन्हैया ने
अपना अंतरंग सखा समझ करके आप लोगों के सांत्वना के लिए कुछ संदेश दे करके यहाँ भेजा है। नंद बाबा ने परिचय पाकर यह तो समझ लिया कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया के ही समान रूप रंग और वेशभूषा वाले उनके मित्र उद्धव हैं, कन्हैया के भेजे हुए आए हैं, इसलिए कन्हैया के ही समान इनका स्वागत सत्कार लाड़ प्यार होना चाहिए। घर के भीतर ला करके पलंग पर बिठा करके यशोदा जी को सूचित किया। लाला ने अपने मित्र उद्धव को भेजा है। मैया आई घर के भीतर से निकल करके और सामने खड़ी हुई अर्ध अवगुंठित मुखमंडल से उद्धव ने मैया के चरणों में पलंग से उठ करके प्रणत होकर के प्रणाम किया। जैसे बाबा ने कन्हैया की तरह हृदय से लगा करके प्यार दिया, ऐसे ही मैया ने भी उद्धव को लगा करके प्यार दिया। पलंग पर बिठाकर सोने के परात में जल से घुटने तक पांव धो धो करके मीण मीण करके और थकावट दूर की, कुछ खिला पिला करके उसके बाद श्री नंद बाबा ने कुशल पूछना प्रारंभ किया। वसुदेव देव की सब परिवार सब परिकर सुखपूर्वक है। मेरे कृष्ण बलराम मुझे कभी याद करते हैं। एक प्रश्न यह भी किया, अप्यायास्यत गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। क्या इस ठठरी में प्राण रहते कन्हैया कभी आएगा? पुरानी बातों को स्मरण कर करके यानी किशोर बाल्यो, बाल अवस्था में किशोर अवस्था में जो जो लीलाएं करी थी उनको स्मरण कर करके हृदय में सूल जैसा फूल उठती है। उद्धव को बताते हुए कन्हैया ये ऐसा करता था, कन्हैया ऐसे करता था। अब कोई पूछने वाला नहीं, घर आंगन भरे रहते थे, अब घर आंगन सुनसान लगते हैं, गैया दुबली हो रही हैं। हम कुछ करने लायक नहीं रह गए। इसके बाद बाबा जब चुप पड़ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, आगे बोल नहीं सके, तो श्री यशोदा जी ने यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रुण्यवास्त्राक्षित स्नेह स्मृत पयोधरा। जिनके छाती से दूध की धार उमड़ रही थी, इसलिए अंगिया गीली हो रही थी, और जिनके नेत्र से गंगा जमुना की सी धार आंसू की चल रही थी, इसलिए अंचल गीला हो रहा था। लाला के चरित्रों को वर्णन करते करते उद्धव जी से वहां कैसे रहता है कुशल क्षेम पूछा।
पूछते बताते सारी रात एवं निशा सा ब्रुवतोर व्यतीता, ऐसी बातचीत करते करते वह निशा, वह रात सारी बैठे बैठे बीत गई। न बाबा सोए, न मैया सोई, न उद्धव सोए। नंद बाबा ने पूछा है, अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितुम, क्या अपने इन ब्रजवासी स्वजनों को देखने के लिए कन्हैया फिर आएगा, जिससे उसके कमलवत खिले हुए कमल के समान मुखमंडल का दर्शन हम कर सकेंगे। इसके उत्तर में श्री उद्धव जी ने आश्वासन दिया, आप क्यों घबरा रहे हैं बाबा? आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। पहले तो नंद बाबा और यशोदा मैया की यह प्रेममयी उच्चतम दशा देख करके नंद बाबा की और यशोदा मैया की, इनके भाग्य की सराहना की श्री उद्धव जी ने कि इस समय इस भूतल में आप से बढ़कर के कोई भाग्य प्रशंसित होने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? बोले नारायणे खिल गुरु यत्कृता मतिरिदृशी, चराचर के स्वामी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण और बलराम में आपकी ऐसी दृढ़ता पूर्वक मति लगी हुई है। अंत समय में भी कोई क्षण भर के लिए उनकी याद कर ले तो उसका जन्म मरण सब सुधर जाता है। और आपका तो एक क्षण भी उनके स्मरण के बिना नहीं बीत रहा है। हम जैसा देख रहे हैं ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र तरसते हैं। योगिंद्र मुनिंद्र प्रयत्न करते हैं कि क्षण भर के लिए भी वो हृदय में आ जाएं, उनकी स्मृति हो जाए, स्फुरना हो जाए। और गोपियों के लिए वर्णन आया है कि ये कोशिश करती है कि कैसे उसको हृदय से निकाल के और हम और काम करें, कुछ करने लायक रही नहीं। तो कहाँ तो क्षण भर के लिए हृदय में उनकी स्फुरना हो, इसके लिए और लोग तरसते हैं, और कहाँ ये एक क्षण के लिए भूलती नहीं है। ऐसे ब्रजवासियों का जीवन धन्य है। श्री उद्धव जी ने श्याम सुंदर के स्वरूप का भी कुछ निरूपण किया। बाबा आपके घर में आकर के भले उन्होंने अवतार ले लिया है, जन्म कहिए, जन्म ले लिया है, लेकिन वास्तव में वो जन्म और मरण से बहुत ऊपर। भले आपको माता पिता कह करके उन्होंने स्वीकारा है माधुर्यमय मंच लीला में, लेकिन वास्तव में उनका न कोई माता है न कोई पिता है। सबको जन्म देने वाले भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उनको जन्म देने वाला कौन हो सकता है? यह तो उनकी कृपा है जो किसी को अपना करके और उसको गौरव प्रदान करते हैं, उसको उसके भाव के अनुसार सुख प्रदान करते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। उनका न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है।
ये तो अपनी लीला में खेल खेल में किसी को कोई भूमिका सौंप के, किसी को कोई भूमिका सौंप के उसका निर्वाह उनसे भी कराते हैं और अपने भी करते हैं और लीला का सुख लेते हैं, देते हैं। न चास्य कर्म वालों के, न उनका कोई कर्म है जिसको कि वो नहीं करेंगे तो उनको कोई टोक सकता है। तो वो जन्म कर्म से बहुत ऊपर हैं और अभी उन्होंने कन्हैया नाम से, कृष्ण नाम से भले अपने को ख्यात किया है, लेकिन वे तो अनाम हैं, अरूप हैं, अलख हैं, अगोचर हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं। किसी के संयोग से और वियोग से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नीति कही कही। जैसे मकड़ी जाला बुन लेती है, बड़ा बारीक धागा जैसा रेशा दिखाई पड़ता है, कहाँ से लाती है? बाजार से धागा खरीद के लाती है मकड़ी जाला बुनने के लिए? नहीं, अपने भीतर से ही आती है और वही रेशा जाला जैसा घूम घूम करके बड़ा कलात्मक जाला बुनती है और स्वयं उसमें विहार करती है। और जब तक मन रहता है उसमें विहार करने का, खेलने का खेलती है, विहार करती है। अब फिर उसके बाद चाहे तो अपने पेट में ही उस जाला को फिर धर लेती। इसी तरह से यह सारी सृष्टि उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं में से प्रकट होता है, उन्हीं में स्थित रहता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है, इत्यादि इत्यादि ज्ञान की, वेदांत की, सृष्टि क्रम की कुछ बातें बता करके और सांत्वना दे रहे हैं। और अप्यायास्यति गोविंद, क्या कभी आएंगे कन्हैया? इसका उत्तर श्री उद्धव जी ने दिया है कि आगमिष्यत यदीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, शीघ्र अदीर्घेण कालेन, मैंने ज्यादा देर करके नहीं, अब उनको शीघ्र आना पड़ेगा। आवेंगे, अवश्य आएंगे, मैं ले आऊँगा, मैं उनको लाने की जिम्मेवारी लेता हूँ। इस तरह से आश्वासन दे करके सवेरा होता हुआ देखा। बाबा अब तो प्रातःकालीन नित्य कृत्य शौच स्नान संध्या वंदन इत्यादि का समय हो गया है, इसलिए आप भी निवट नहा करके अपने आवश्यक कृत्य करके तैयार हो लें। हम भी तब तक शौच स्नान संध्या वंदन इत्यादि नित्य कृत्य करके लौट रहे हैं। उद्धव जी सरोवर की ओर शौच स्नान के लिए गए। इधर सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होते ही भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारी ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथम शातकौम्भं कस्यायम् इति चाब्रुवन्। नंद बाबा के दरवाजे के सामने एक सोने का रथ खड़ा है। जो ब्रजवासी जग रहे हैं उन्होंने देखा सोने का रथ खड़ा है। सोने के रथ पर कौन आया? श्याम सुंदर तो नहीं आए? ऐसा भाग्य हमारा कहाँ जो श्याम सुंदर आए। तो ये सोने के रथ पर कौन आया है? कहा कि और कौन आया होगा? सोने के रथ पर तो अक्रूर बैठ करके आया करता है। किसने इसका नाम अक्रूर रखा? अक्रूर तो उसको कहते हैं जिसमें क्रूरता न हो, कठोरता न हो, निर्दयता नहीं हो, हृदयहीनता नहीं हो। लेकिन ये अक्रूर नाम धरा करके तो महाक्रूर निकला, हमारे प्राणों को निकाल करके ले गया। श्याम सुंदर हमारे प्राण हैं, हमारे ही नहीं, प्राण प्राण के, समस्त प्राणियों के प्राण, प्राण प्राण के जीव
सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह, जिन्हीं तिन्हीं विधिमान। ये गुरु वशिष्ठ का कहा हुआ वाक्य है। जब चित्रकूट की सभा में कई दिन हो गए, श्री अयोध्यावासी यहाँ कष्ट पा रहे हैं, वनवास मुझको हुआ है, ये क्यों कष्ट पावें, इसलिए राघव ने याद दिलाई। गुरुदेव कई दिन बीत गए और सारे अयोध्यावासी यहाँ जंगल में कष्ट पा रहे हैं, इसका मतलब कि अयोध्या लौट जाते तो अच्छा था। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि प्राण यहाँ रहे और तन से कहो कि अयोध्या लौट जाओ। कौन ऐसा चाहेगा? और जो चाहे, जिसको आप के निकट रह करके भी आपसे बिछुड़ने की और घर मकान और पदार्थ संभालने की कामना जगती है, तो मानना पड़ेगा कि विधाता उससे बाम है। आप प्राण के भी प्राण हो, जीव के भी जीव हो, आत्मा की भी आत्मा हो। इस बात को ठाकुर ने स्वीकार किया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित समस्त आत्माओं की भी आत्मा परम आत्मा मैं हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि प्राण को तो निकाल करके खींच करके ले गया अक्रूर, अब निष्प्राण शरीर जो हम लोगों का रह गया है, इससे उसको अब क्या लेना देना है, क्यों आया है? अक्रूर आगता किम्वा, क्या फिर अक्रूर आ गया? कौन अक्रूर? अरे बोले यह कंसस्यार्थ साधक, जो कंस का मतलब गांठने वाला है, जो कंस के स्वार्थ की पूर्ति के पीछे कुछ भी कर सकता है, कितनों के प्राण निकाल सकता है। ये ननी तो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना, हमारे कमल लोचन श्री कृष्ण प्रभु को वो मथुरा ले गया। दूसरी ने कहा कि तो अब किस लिए आएगा, अब किस लिए आया है? आगे तुझे मालूम नहीं है, कुछ ऐसे भी हृदयहीन साधक होते हैं वामपंथी, जो शरीर से प्राण निकलने के बाद श्मशान में मुर्दा की छाती पर बैठ करके प्रेत की साधना करते हैं। तो क्या वो प्राण को निकाल के ले गया, अब इस हमारे निष्प्राण इस शरीर के ऊपर बैठ करके, हमारी छाती पर बैठकर प्रेत की साधना करेगा? अथवा उसका स्वामी कंस मर गया तो मथुरा वालों से जलदान पिंडदान करा करके आया है, तो क्या अब हम लोगों से उसके नाम पर जलदान और पिंडदान कराने के लिए आया है? हमारा कंस का क्या नाता? हम कंस के लिए क्यों जलदान पिंडदान और उसके प्रेत कर्म करेंगे? ऐसे भावावेश में आकर के कहने लग गई। उसी समय, जिस समय ऐसे कह रही थी, अभी केवल रथ को देखा था, सोने के रथ को, इतने में सामने से इति स्त्रीणाम वदंतीनाम उद्धवोगात कृतान्निका। उद्धव जी अपना नित्य कृत्य करके निपटे, नहाए, सूर्यार्घ दिया, संध्या वंदन करके, सूर्योपस्थान इत्यादि करके, और फिर नंद बाबा के महल की ओर आ रहे थे। इति स्त्रीणाम वदंतीनाम उद्धवोगात कृतान्निका। आते हुए उद्धव को देखा श्री सुखदेव जी के शब्दों में, तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम व्रज स्त्रिय प्रलंब बाहुम नव कंजलोचनम। देखिए स्पष्ट वर्णन है उद्धव कैसे हैं। बोले कि
नवकंजलोचनम, नवीन खिले हुए कमल की पखुड़ी के समान जिनके चढ़ाव उतार के आकर्णांत विशाल दीर्घ नेत्र। और कैसे हैं बोले, प्रलम्ब बाहुम, आजानुलंबित भुजा इनकी भी है, जैसे श्याम बलराम की आजानुलंबित भुजा है। पीतांबरम पुष्करम आलिनम लसन, पीतांबर पहरे हुए हैं और सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं। मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, मुखारविंद भी श्याम सुंदर जैसा लग रहा है और कुंडल भी वैसे ही कानों में झिलमिला रहे हैं। तो आपस में चर्चा करने लग गई। शुचिस्मिता को यमपिच्य दर्शन, यह अनुपम दर्शन वाला यह सांवला सलोना पीतांबरधारी कौन है? एक ने कहा कि सखी मुझे तो लगता है कि श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर? चुप रह। श्याम सुंदर क्यों आने लगे? श्याम सुंदर का अब यहां से क्या मतलब? श्याम सुंदर काहे को आएंगे? अब हमारे भाग्य में श्याम सुंदर का दर्शन कहाँ लिखा है जो श्याम सुंदर? यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।